हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं नन हिंदी में जो पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्याकरण से। वो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि 2017 से लेकर के और 2021 तक में कम्प्लीटली के हर एक बार आया गया जो प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चंस की ओर। सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर टॉपिक है उसका दोस्तों, आपका नाम जो है वर्ण विचार। दोस्तों, वर्ण विचार से पूछे गए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सही उत्तर का संकेताक्षर ABCD लिखे, यानी कि दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो ABCD में देने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 100 का उच्चारण स्थान है कंठ से, तालु से, मुर्दा से, ओष्ठ से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुर्दा से। दोस्तों आज हम 6:30 बजे शाम के समय में लाइव आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों कंप्लीटली आप लोग से नन हिंदी का मौखिक टेस्ट लेंगे। जितने भी अधिक मात्रा में हो सके आप लोग लाइव क्लास में जुड़ करके अपना टेस्ट सफल बनाएं। तो दोस्तों बिना देर किए हुए आप लाइव क्लास में 6:30 बजे जुड़ जाइएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर की व का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ से, मुर्दा से, तालु से, कंठ से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दंत ओष्ठ से। अगला जो आपका 3 नंबर प्रश्न है कि चौ वर्ग का उच्चारण स्थान है मुर्दा से, तालु से, कंठ से, ओष्ठ से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तालु से। तो दोस्तों कल जो है हम लाइव नहीं आ पाए, इसका दोस्तों थोड़ा सा कारण है कि दोस्तों हम कल बिजी थे, जिसके कारण हम लाइव नहीं आ पाए, कल थोड़ा प्रॉब्लम्स था इसलिए। तो अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों कि 100 का उच्चारण स्थान क्या है, यानी तालाबी 100 जो है हमारा उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ओष्ठ, मुर्दा और दंत। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दंत से। और अगला जो आपका छठा नंबर प्रश्न है कि ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है, यानी छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान कहाँ है। ऑप्शन तो तालु, कंठ, ओष्ठ और मुर्दा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंठ से। और अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ कंठ नहीं है। ऑप्शन तो अ, ख, विसर्ग और त। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, त। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 8 नंबर कि जिन स्तरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं, यानी दीर्घ कहते हैं, ब्रह्मप्राण कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं या फिर प्लूत कहते हैं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ह्रस्व कहते हैं। अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न दोस्तों कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं, प्लूत कहते हैं और अल्पप्राण कहते हैं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों के संयुक्त व्यंजन है अक्ष एवं त्र या फिर ज्ञा या फिर दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिसिंग है कि दोनों सेम सेम पड़ गया है, और आपका जो लास्ट है डी है, ये सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों आपका कि अयोग्य वर्ण है अंग या फिर अह या फिर स्र या फिर या फिर य। जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंग और अह। अगला जो आपका 12 नंबर प्रश्न है कि किसका उच्चारण स्थान दंत्व है। जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है ल एवं स या फिर ले या फिर तवर्ग या फिर इनमें से सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब दोस्तों इसमें आपका लॉ और श भी है, ली भी है और त्वर भी है, सभी इसका जो है वो उच्चारण स्थान यानी दंत्व है। अगला जो आपका प्रश्न है 13 नंबर कि कौर्ण का उच्चारण स्थान है दंत से, कंठ से, ओष्ठ से और तालु से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंठ से। और अगला जो आपका प्रश्न है 14 नंबर कि अ, आ, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा।
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए कंठ से। और अगला जो आपका लास्ट 15 नंबर प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, यानी 33, 45, 55 और 21, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए 33। 16 नंबर प्रश्न तो आपका कि अड़ या नौ और नौ और मौ का उच्चारण स्थान है नासिक से, दंत से, कंठ से, ओठ से, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नासिक से। और अगला जो आपका 17 नंबर प्रश्न है कि वर्ण के भेद होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2। और अगला आपका 18 नंबर प्रश्न है कि प वर्ग एवं उ और उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, कंठ, दांत, तालु, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ से। और अगला जो आपका 19 नंबर प्रश्न है कि री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा से, कंठ से, ओष्ठ से और तालु से, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मूर्धा से। तो बढ़ते फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 20 नंबर कि मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है, कौवर्ण का, चौवर्ण का, या फिर टॉवर का, या फिर टॉ वर्ग का, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी टॉ वर्ग का। अगला जो आपका प्रश्न है 21 नंबर की भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वाक्य, संयुक्त व्यंजन, समास और वर्ण, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी वर्ण। और अगला जो आपका 22 नंबर प्रश्न है कि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे कहते हैं संधि, वर्ग, समास और संयुक्त व्यंजन, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी वर्ण। और अगला जो आपका प्रश्न है 23 नंबर कि वर्णों के समुदाय को कहते हैं, यानी वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, ऑप्शन तो वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और वाक्य, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए वर्णमाला। दोस्तों आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो इसी हिसाब से दोस्तों आपको कंप्लीटली जम करके तैयारी करना है, पूरे टाइम देना है, जिससे दोस्तों आपका अच्छा से अच्छा रैंक आ सके। और दोस्तों इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चंस लेकर के आते हैं आप लोग के लिए कि आप लोग पूरे स्टडी कर ले कंप्लीटली, जिससे कि दोस्तों कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन छूटे ना। तो बढ़ते फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सॉरी 23 नंबर हो चुका है। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 10, 13, 11, 33, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 11। और अगला जो आपका प्रश्न है 25 नंबर कि किन व्यंजनों के उच्चारण में हुंकार की ध्वनि होती है, यानी ब्रह्मपान में, या फिर अल्परान में, या फिर उक्त दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपान में। और अगला जो आपका 26 नंबर प्रश्न है कि बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वाक्य को वाले को कहते हैं, ऑप्शन तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए स्वर वर्ण। और अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 कि जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं, यानी स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण और अंतवस्थ वर्ण, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी व्यंजन वर्ण। तो बढ़ते दोस्तों अब अगले चैप्टर्स की ओर। अगला जो चैप्टर है आपका दोस्तों सेकेंड नंबर चैप्टर का नाम है दोस्तों आपका शब्द विचार, यानी कि दोस्तों शब्द विचार से 2017 में से लेकर के 21 तक में जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। और इससे पहले वाले जो पढ़े हैं वर्ण उसमें दोस्तों कंप्लीटली 17 से 21 तक में सभी क्वेश्चंस थे जितने पूछे गए हैं। तो इसका भी कह रहे हैं दोस्तों सही संताक्षर में ABCD लिखे। अगला जो आपका इसमें पहला जो प्रश्न है आपका शब्द विचार में प्रश्न है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं 1, 2, 3, 4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2। दोस्तों पूरी कंप्लीटली आप लोग तैयारी कर ले। दोस्तों जब टेस्ट लेंगे टेस्ट में आपको अच्छा से अच्छा रैंक लाना है, आपको यकीन दिलाना है कि हम कंप्लीटली तैयारी किए हैं, और फटाफट आपको आंसर देना है। संध्या 6:30 बजे में हम लाइव आ रहे हैं आप लोग से मौखिक टेस्ट लेने के लिए। नन हिंदी के पूरे 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करीब लेकर के आ रहे हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है सेकेंड नंबर के प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत हैं, ऑप्शन तो विकारी, अविकारी, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं,
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और अगला जो आपका 3 नंबर प्रश्न है कि ताजा शब्द है विकारी, अविकारी, तत्सम और रूढ़, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रूढ़। तो अगला आपका प्रश्न है, तो अगला प्रश्न तो आपका 3 नंबर के ताजा शब्द है विकारी, अविकारी, तत्सम और रूढ़, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रूढ़। और अगला जो आपका प्रश्न है 3 नंबर के अविकारी शब्द है, जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है किंतु, यहाँ, नित्य और ये सभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। और अगला आपका 4 नंबर जो प्रश्न है कि लिंग, वचन आदि के कारण जिनके रूप में कोई परिवर्तन न हो उसे कहते हैं रूढ़, यौगिक, अविकारी या फिर विकारी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अविकारी। तो अगला आपका 5 नंबर प्रश्न है कि लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो उसे कहते हैं विकारी, अविकारी, देशज, विदेशज, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विकारी। और अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि विकारी शब्द है, यानी विकारी शब्द क्या है, लड़का है, कार्य है, अभिलाषा है या फिर ये सभी है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि लड़का भी है, विकारी, कार्य भी है और अभिलाषा भी है। तो अगला जो आपका प्रश्न है 7 नंबर की अविकारी शब्द नहीं है, यानी अविकारी जब नहीं है तो क्या होगा, विकारी ही होगा। ऑप्शन तो ताजा, किंतु, हे और कलम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कलम। और अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं 1, 2, 3, 4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, 9 और 10, तो 9 नंबर पहले प्रश्न दोस्तों आपका कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत हैं। ऑप्शन तो सार्थक, निरर्थक, ए और बी दोनों और कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और 10वां जो आपका प्रश्न है कि टक है निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, निरर्थक। और अगला जो आपका 11 नंबर प्रश्न है कि निरर्थक शब्द है वंडा, अग्नि, किताब और कुर्ता, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वंडा। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सार्थक शब्द है तृप्ति, आंसू, कलम ये सभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि तृप्ति भी है, आंसू भी है और कलम भी है। और अगला जो आपका 13 नंबर प्रश्न है कि सार्थक शब्द नहीं है, तो सार्थक शब्द नहीं है ऑप्शन दोस्तों आपका कि दशानन, बक, जल, हवा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वक। और अगला जो आपका 14 नंबर प्रश्न है कि तत्भव शब्द है पूत, सपूत, कपूत और ये सभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि पूत भी है, सपूत भी है और कपूत भी है। तो अगला जो आपका प्रश्न है 15 नंबर कि संस्कृत के वे शब्द जो बदले हुए रूप के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्भव, यानी कि दोस्तों संस्कृत के शब्द को जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्भव कहलाते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 दोस्तों आपका कि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को कहा जाता है, यानी जो विदेशी भाषा से आया है हिंदी में भाषा उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन तो देशज, तत्सम, तत्भव और विदेशज, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विदेशज, क्योंकि दोस्तों विदेश से आया तो विदेशज। और अगला जो आपका प्रश्न है 17 नंबर कि विदेशज शब्द है कमीज, सपूत, विद्यालय, लोटा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कमीज। कमीज क्या है दोस्तों, ये विदेशी शब्द है। और अगला जो आपका प्रश्न है कि विदेशी शब्द नहीं है, यानी कि विदेशी नहीं है तो देसी, ऑप्शन तो स्कूल, ढलेल और तलाक और पैंट,
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ढहलेल। और अगला जो आपका 19 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रीय अथवा स्थानीय बोलचाल के शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन तो तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, देशज। तो बढ़ते फिर आगे के प्रश्न की ओर। तो आगे के आपके प्रश्न है 20 नंबर की, देशज शब्द हैं गाड़ी, पगड़ी, लोटा और ये सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि गाड़ी भी है, पगड़ी भी है और लोटा भी है। और अगला जो आपका 21 नंबर प्रश्न है कि बनावट के आधार पर शब्द के भेद हैं 1, 2, 3 और 4। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 है। और अगला जो आपका प्रश्न है 22 नंबर की, बनावट के आधार पर शब्द के कौन से भेद हैं। ऑप्शन तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और ये सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। और अगला जो आपका 23 नंबर प्रश्न है कि रूढ़ शब्द है लोटा, पजामा, पुत्र, पंकज। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लोटा। और अगला जो आपका 24 नंबर प्रश्न है कि रूढ़ शब्द नहीं है डोरी, लोटा, कल, आकाश। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आकाश। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि विद्यालय है यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ और ये सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यौगिक। और अगला जो आपका प्रश्न है 26 नंबर, यौगिक शब्द नहीं है। ऑप्शंस तो ढालेल में, देवदूत, विद्यालय और देवालय। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ढहलेल। और अगला जो आपका 27 नंबर प्रश्न है कि लंबोदर शब्द है यौगिक, रूढ़, योगरोध और विदेशज। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़। और अगला जो आपका 28 नंबर प्रश्न है कि योग रूढ़ शब्द है पंकज, दशानन, लंबोदर और ये सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो अगला जो आपका 29 नंबर प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं 1, 2, 3, 4। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4। और अगला जो आपका 30 नंबर प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद इनमें से कौन है। ऑप्शन तो देशज, विकारी या फिर सार्थक या फिर रूढ़। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, देशज। और 31 नंबर जो आपका प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के इनमें से कौन सा भेद नहीं है। ऑप्शन तो तत्सम, सार्थक, तत्भव और विदेशज। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सार्थक। और अगला जो आपका 32 नंबर प्रश्न है कि तत्सम शब्द है पुत्र, कपूत, लोटा, डोरी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुत्र। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कि तत्सम शब्द नहीं है पितरी, अश्रु, आंसू, पुस्तक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पितरी। जो आपका चैप्टर दोस्तों अव्यय, अव्यय से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जिसमें दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है कि वह क्या नाराज है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय लगा हुआ है। विस्मयादि बोधक या फिर समुच्चय बोधक या फिर संबंध बोधक या फिर क्रिया विशेषण। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विस्मयादि बोधक। और अगला जो आपका सेकंड नंबर प्रश्न दोस्तों कि अव्यय कहते हैं विकारी शब्द को, अविकारी शब्द को, ए और बी दोनों को, और या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अविकारी शब्द को। तो अगला जो आपका 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि संबंध बोधक अव्यय हैं जो, और, वैसा और ये सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। और अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न है कि विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन तो आह, वाह, अरे और। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि क्रिया विशेषण का उच्चारण है धीरे धीरे, मेरा,
कोई नहीं और ये सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, धीरे धीरे। और अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि क्रिया विशेषण विशेषता बतलाता है, क्रिया की, सर्वनाम की, संज्ञा की, विशेषण की। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिया की। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि विस्मयादि बोधक अव्यय है और, जब, आह और कभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आह। और अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न की और कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोध और विस्मयादि बोधक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय बोधक। और अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि अव्यय के भेद होते हैं 1, 2, 3, 4। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। तो अगला जो आपका चैप्टर है दोस्तों वो है आपका संज्ञा। संज्ञा में जो दोस्तों आपका पहला है कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे रिक्त स्थान संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा। और अगला जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि सभा कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा। और अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि समूहवाचक संज्ञा है तेल, तांबा, प्रेम और दल। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दल। और अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन तो दल, गिरोह, पानी, सभा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पानी। और अगला जो आपका 5वां प्रश्न है कि कक्षा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा। और अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 दोस्तों आपका कि मेला देखने बहुत सारे लोग आ गए। इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा कौन सा पद है, मेला देखने बहुत लोग। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेला। और अगला जो आपका 7वां प्रश्न है कि झुंड कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, समूहवाचक संज्ञा। और अगला जो आपका प्रश्न है कि पुस्तकालय संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा। और अगला जो आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि परिवार कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और दोस्तों कुछ पार्ट ऐसे जो रह गए हैं जिसका दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक करके दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सभी जो करीब करीब 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका एक वीडियो में कंप्लीटली करे या 2 वीडियो में करे। इसके बारे में दोस्तों आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।